मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक आश्वासन दिया गया, जिस आश्वासन को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। देखते हैं क्या होता है। यदि वो पूर्ण नहीं करते हैं तो निश्चित ही जो उनको राजपूत समाज का विरोध झेलना पड़ेगा। वो 2 महीने का समय दिया और 1 महीने का हमने एक्स्ट्रा समय दिया, पर वो मांगे अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। करनी सेना मुख्यमंत्री जी का। देखो, जो भी पार्टी अगर हमें भूमिका में नहीं लेगी, कम से कम मैं हरदा टिमरनी ये 2 जगह की तो कह रहा हूँ कि हमारे बिना कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। जो मांगे हैं उस समय जो मांगे उठाई थी और पूर्व से भी जो मांगे हम आरक्षण को लेके जो मांगों को लेके चल रहे हैं, उसको अगर जो भी पार्टी अब अपने घोषणा पत्र में देगी हम उसके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं लोमेश कुमार गौर। इस वक्त मैं हरदा जिले की हरदा विधानसभा में विधानसभा चुनाव आने को है और हरदा जिले में वैसे तो सभी समाज के सभी जातियों का वर्चस्व है, लेकिन राजपूत समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। हरदा विधानसभा में कई ऐसे अवसर आए जब राजपूत समाज ने यह तय किया है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, और उसी के अनुसार यहाँ के परिणाम आए हैं। आज हम राजपूत समाज के लोगों के बीच हैं। हम उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में इस वक्त समाज का मूड क्या है। समाज के मूड के लिए सबसे पहले हम उदय सिंह चौहान आपसे जानना चाहेंगे समाज का मूड क्या है। देखिए, समाज का जो मूड है, ये चूंकि विधानसभा का चुनाव है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है। अभी हमारे समाज के भी कुछ लोगों ने उम्मीदवारी करी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, ये हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और राजपूत समाज जो है, कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से हम देखते आ रहे हैं कि हमारी समाज ने हमेशा देश और समाज के हित की बात करी है। जो दल, जो पार्टी देश की और समाज के हित की बात करेगी, उसको राजपूत समाज वोट करेगा। और राजपूत समाज में हर दल के नेता है, सबका अपना अपना वर्चस्व, सबका अपना क्षेत्र है, सब लोग स्वतंत्र है अपने अपने हिसाब से वोट करने के लिए। राजपूत समाज का मूड क्या है। सदैव वर्षों से राजपूत समाज सभी समाज और सभी वर्गों के संरक्षक के रूप में काम करती आ रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो भी संरक्षण के लिए ऐसी परिस्थितियां बनेगी, उसके लिए राजपूत समाज काम करेगी। कांग्रेस या भाजपा मतलब किधर जाने का मूड है का। देखिए, अभी वर्तमान समय में पूर्व में जो है, करणी सेना ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था समाज के लिए। समाज ही नहीं, सामान्य वर्ग के जो आरक्षण समाप्ति की बात की थी, उसके लिए जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक आश्वासन दिया गया, जिस आश्वासन को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। देखते हैं क्या होता है। यदि वो पूर्ण नहीं करते हैं तो निश्चित ही जो उनको राजपूत समाज का विरोध झेलना पड़ेगा। करनी सेना ने जो है आरक्षण का मुद्दा उठाया था, राजपूत समाज उसको प्रमुखता से उठाती है। क्या लगता है भाजपा इस करनी सेना की बात को मानती है। भारतीय जनता पार्टी जो करनी सेना का मूल उद्देश्य है, इसको पूरा करने के लिए अपने प्रयास निरंतर कर रही है। जैसे आप मेधावी योजना, छात्र मेधावी योजना, जितनी भी योजना भारतीय जनता पार्टी ला रही है, उसमें कहीं न कहीं प्रतिभा पीछे नहीं रहे। उसमें जैसे मेधावी योजना में कोई भी वर्ग से कोई भी हो, जो मेधावी होगा उसको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार लाडली बहना, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की स्कूटी योजना जो आई, तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के ये चाहती है कि समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। करनी सेना की बात आई है, आप करनी सेना के यहाँ प्रमुख हैं। क्या लगता है कि आपको इस चुनाव में करनी सेना की क्या भूमिका रहेगी। करनी सेना का आप देख ही रहे हैं, 8 जनवरी को एक विशाल आंदोलन किया था, जन आंदोलन, जो सर्व समाज के लिए 36 कौम को लेके किया था। उसमें हमें 22 सूत्री मांगे जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में रखी थी। वहाँ पे मंत्री जी आए और उन्होंने हमारा अनशन भी तोड़वाया। 3 दिन तक हमने वो 2 महीने का समय दिया और 1 महीने का हमने एक्स्ट्रा समय दिया, पर वो मांगे अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। करनी सेना मुख्यमंत्री जी का और बीजेपी का जगह जगह विरोध कर रही है। हरदा भी हो चुका है, कल भी था, खंडवा था, रायसेन था, और हम निर्णायक भूमिका निभाएंगे इस बार। विधानसभा चुनाव में करनी सेना की क्या रूप रहेगा, कांग्रेस या भाजपा किसके साथ जाएगी। जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में इन मांगों को स्वीकार करेगी, हम उसके साथ रहेंगे, और अगर दोनों पार्टी नहीं करती है तो हम थर्ड फ्रंट पे हमारे चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी उतारेंगे। करनी सेना जो है थर्ड फ्रंट पे रहेगी। यदि मान लो कांग्रेस और भाजपा अपने घोषणा पत्र में नहीं लाती है तो उस भूमिका में रहेगी। आपको क्या लगता है कि कौन पार्टी इस वक्त राजपूत समाज के साथ, राजपूत समाज के लिए खड़ी है। देखो, जो भी पार्टी अगर हमें भूमिका में नहीं लेगी, कम से कम मैं हरदा टिमरनी ये 2 जगह की तो कह रहा हूँ कि हमारे बिना कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। राजपूत समाज के बिना कोई दल नहीं जीत सकता। क्या बिल्कुल सही बात है, राजपूत समाज के बिना कोई दल नहीं जीत सकता, क्योंकि हरदा और टिमंडी दोनों विधानसभा में हम 54,000 वोटर हैं और महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। इसलिए जिस पार्टी का साथ देंगे या जिस व्यक्ति का साथ देंगे,
वही चुनाव जीतेगा, इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका में राजपूत समाज रहेगा। किस तरफ जाएगी? ये तो अभी बताया ना कि हमारी जो मांगे हैं, उस समय जो मांगे उठाई थी और पूर्व से भी जो मांगे हम आरक्षण को लेके और जो मांगों को लेके चल रहे हैं, उसको अगर जो भी पार्टी अब अपने घोषणा पत्र में देगी, हम उसके साथ जाएंगे। जी। राजपूत समाज को ऐसे कौन सा दल है जिससे अभी तक बहुत फायदा मिला हो? देखिए, दल की बात तो अभी करना उचित नहीं है। हम तो सीधा अभी युवाओं की तरफ से मैं अगर बोलना चाहूँ, तो जो हमारी समाज की बात को प्रभुता से रखेगा, हम उसके साथ हैं और समाज सर्वोपरि है। हम इतने अधिक मतलब जिस हिसाब से हमारा वोट बैंक आज हरदा या टिमरनी में है, उस हिसाब से हमें दोनों पार्टी से सम्मान मिलना चाहिए। हमारी एक ही मांग है बस। अभी तक जो सम्मान मिला है उससे कितने संतुष्ट हैं आप, कांग्रेस और भाजपा से? कौन सी पार्टी से ज्यादा संतुष्ट है? पार्टी से संतुष्ट की बात तो अभी मैं आपको जिस जहाँ पर अभी अपन खड़े हैं वहाँ नहीं बोल पाऊँ, लेकिन अभी दोनों दल को आवश्यकता है और दोनों दल को समाज के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। रोकना। समाज के हित की जो बात करेगा, समाज उसके साथ खड़ेगी। अभी समाज के लोग राजनीतिक बंधन के कारण स्पष्ट खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि वह किस दल के जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर नारी शक्ति भी है, हम उनसे जानेंगे कि राजपूत समाज की क्या सोच है और राजपूत समाज कहाँ जाना चाहती है। जैसा कि सुनील भैया ने कहा, जो हमारे मांगे थी, हमने 8 जनवरी को जो आंदोलन करा था, तो शिवराज सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हमारा अनशन खत्म करवाया था और हमारी मांगे मान ली गई थी। उन्होंने बोला था कि हम आपकी मांगे सभी मानते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर कोई विचार नहीं किया गया। तो हम बस यही हमारी मांग है कि हमारी जो मांगे रखी थी हमने, 22 सूत्री मांगे रखी थी, उसमें कुछ मांगे ही पूरी कर दी जाती है, तो हम फिर सोच विचार करेंगे इस पार्टी के बारे में। अभी तो हरदा में भाजपा या कांग्रेस? ऐसा तो अभी कोई वो नहीं है जो हमारी जो हित की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। हाँ, तो सही है, क्योंकि बोलिए। हमारा समाज है ना, कृषि वर्ग भी बहुत है ना, मतलब आगे हैं, लेकिन है ना कोई भी कभी भी है ना 70 साल में इस आरक्षण को खत्म नहीं कर पाया, जबकि संविधान में 10 साल का था उसमें। और ये आगे नेताओं को सब पता है कि ये 10 साल का था संविधान में और आरक्षण खत्म होना चाहिए। इसकी वजह से हमारा फ्यूचर तो खराब हुआ, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ और आने वाले उनके बच्चों का फ्यूचर खराब होगा। मतलब ये समाज कब तक सहन करेगा? अगर अग्रवाल है, जीएन है, वो तो दुकान लेके बैठ जाएंगे, लेकिन अगर राजपूत के पास जमीन नहीं है, खाने को दाने नहीं है, तो वो राजपूत क्या गरीब नहीं है? तो उसके लिए क्या आरक्षण मुद्दा नहीं है? तो इस आरक्षण को तो खत्म करना ही चाहिए। जो योग्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो घर बैठे हैं, और जो अयोग्य हैं वो कर्मचारी बन करके सेवा कर रहे हैं। तो हमको सेवा का मौका कौन देगा? राजपूत समाज में जो है आरक्षण का मेन मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने, शिवराज सिंह ने करनी सेना का आंदोलन समाप्त करा दिया था, तो इसमें कहीं बाधा खिलाफी है? शिवराज सिंह ने बाधा खिलाफी की है समाज के साथ या करनी बिल्कुल सेना? की है सर, बिल्कुल की है। और मैं सभी राजपूत समाज से ये आग्रह करती हूँ कि जो पार्टी हम लोगों का सपोर्ट करेगा, हम उसी को वोट देंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कौन पार्टी समाज के लिए काम करती है? दोनों पार्टी ने काम किया, पर वो जो काम करना था वो नहीं किया है। हमारे साथ जो विश्वासघात किया, उसके लिए हम लोग। करनी सेना इस बार किसके साथ आगे? वैसे तो सर, मैं हमारे जो करनी सेना परिवार ने जो आरक्षण का मेन मुद्दा लिया था 8 जनवरी को, उसमें शिवराज सरकार ने हमसे 2 महीने का समय मांगा था। उसके बाद हमने एक महीने का समय और दिया था उनको, पर उसके बाद भी उनने कोई उस पे कार्रवाई नहीं की। तो आप नाराज हैं शिवराज से इस बात बिल्कुल, को? हमको पार्टी विशेष या कोई व्यक्ति विशेष से नाराजगी नहीं है। जो पार्टी राजपूत समाज के लिए खड़ी है, हम उसके लिए खड़े हैं। आप शिवराज सरकार से नाराज हैं? जी नहीं, हमें तो हमारे काम से मतलब है। जो सरकार हमारा काम करेगी उसी के साथ। तो महिलाओं का कहना है कि शिवराज सरकार ने जो करनी सेना की बातें आश्वासन दिया था लेकिन पूरा नहीं किया। नहीं किया। आरक्षण की बात थी और भी मांगे थी करनी सेना की। नहीं करना। अब जो सरकार हमारी काम करेगी, मांगे मानेगी, हम उसी के साथ हैं। हमें किसी पार्टी जो सरकार, जो पार्टी हमारा काम करेगी, हम उसी के साथ रहेंगे। राजपूत समाज की महिलाओं ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उनके साथ आश्वासन दिया, लेकिन उनके काम नहीं किया। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि इस बार विधानसभा चुनाव में हरदा में कमल खिलेगा या पंजा? इस बार विधानसभा में जो हमारी राजपूत समाज की मांगों को मांगेगा,
उसी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे और उसको विजय दिलाएंगे। राजपूत समाज की जो मांगों को मानेगा उसी को विजय दिलाएंगे, क्या सच है? पूरी समाज एक साथ एकजुट हो जाएगी किसी एक दल के लिए? सबसे पहली चीज तो ये है कि हरदा विधानसभा जो है वो सामान्य वर्ग से आती है और पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि सामान्य वर्ग की अवहेलना हो रही है। तो जो भी पार्टी सामान्य वर्ग में जिसको भी सीट देगी हम उसका सपोर्ट करेंगे। सामान्य वर्ग से टिकट दी जाए, हमारी ये मांग। राजपूत समाज से कोई उम्मीदवार आप लोग खड़ा करने बिल्कुल। की तैयारी में, यदि कांग्रेस और भाजपा सामान्य वर्ग को टिकट नहीं देती है बिल्कुल तो क्या हमारे राजपूत समाज अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी? बिल्कुल अगर हमारे समाज को टिकट नहीं मिलेगी तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, करणी सेना से लड़ेंगे। क्या लग रहा है जो भी पार्टी हमारी जो मांग है मैनिफेस्टो में लेके आएगी हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जो मैनिफेस्टो में लाएगी हमारी मांगों को हम उसको सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है हरदा में कौन खिलेगा, कमल खिलेगा या पंजा? ये तो भविष्य की बात है कौन खिलेगा, लेकिन समय को देखते हुए अभी कांग्रेस का। करणी सेना की मुख्य मांग थी कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। शिवराज सिंह जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन समाज जो है इस बार करणी सेना के जो टीम के लोग हैं वो शिवराज सरकार से नाराज हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, वास्तव में जो देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है, आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण होना चाहिए। चाहे वो जितने भी सवर्ण समाज के लोग हों, मैं राजपूत समाज की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, जो सामान्य वर्ग के समाज के लोग हैं जो आरक्षण के कारण पीछे हो रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि अभी हमारी बहन जी ने बताया था कि जो व्यवस्था 10 साल के लिए थी, लेकिन ये राजनीतिक सोच के कारण, राजनीतिक जिन लोगों ने सरकार में रहे, जब इस देश में आजादी मिली, संविधान में जब इन्हें 10 साल का अवसर दिया गया था कि इस आरक्षण से जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं वो ऊपर उठकर आएंगे, लेकिन जिन लोगों ने उसके बाद नेतृत्व किया लगातार, उन लोगों ने इसकी बात की चिंता नहीं करी। लेकिन आज जो समाज ने जो सर्व सामान्य जो मुद्दा उठाया है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जैसा भी शिवराज जी ने, जब ये धरना चल रहा था, जो प्रदर्शन हो रहा था जीवन सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सारी मांगों पर विचार किया। कुछ मांगों के लिए उन्होंने समितियां बनाई। जैसे हमारी मांग थी कि रानी पद्मावत का स्मारक भोपाल में बनना चाहिए, तो जिस दिन कार्यक्रम हुआ उस दिन आरक्षण को लेकर समाज की नाराजगी है, उसको कैसे दूर करोगे? देखिए, आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश इस तरह का वो मामला नहीं है। पहली बात तो ये है कि देश के अंदर का जो आरक्षण की व्यवस्था है वो सेंट्रल का मामला है, अभी मध्य प्रदेश स्तर पर कोई आरक्षण का मामला। विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि आरक्षण को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा खास करके राजपूत समाज राष्ट्रवादी विचार और विकास के साथ हमेशा रहा है। महाराणा प्रताप से लेकर आज तक देख लो कि भारत माता के लिए राजपूत समाज ने काम किया है और उसका बच्चा बच्चा उसी के लिए काम करेगा। राजपूत समाज जो है महाराणा प्रताप से लेकर अभी तक राष्ट्र के लिए काम करता है, लेकिन आरक्षण एक बड़ा दंश है, उससे कैसे निपटोगे? देखिए, राजपूत समाज ने वर्तमान परिस्थिति में आरक्षण समाप्ति के विषय में बात नहीं करी, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात की है। ऐसे व्यक्तियों से आरक्षण ना देने के लिए बोला गया है जिन व्यक्तियों ने आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है और यदि वो आरक्षित वर्ग से है, मतलब उसको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, तो उसको वापस से पुनः लाभ क्यों दिया जाए? सामान्य वर्ग में भी गरीब हैं, सामान्य वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। और यदि कोई भी पार्टी कोई स्मारक, बहुत बड़ी मूर्ति बना दे और ये कहे कि हमने ये बहुत बड़ी मूर्ति और बहुत बड़ा स्मारक बना दिया, समाज मूर्तियां बनाने में और स्मारक बनाने में खुद सक्षम है, समाज केवल मांग कर रही है। तो ऐसे गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ देने की बात कर रही है जो लोग इससे बहुत आरक्षण को लेकर कांग्रेस की क्या मतलब आपको लगता है कांग्रेस ज्यादा बेटर है या भाजपा अच्छी है? देखिए, कांग्रेस जब आएगी सत्ता में उस समय पे बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो सत्ता में है उसी से सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर कांग्रेस की बात, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी ने बाकायदा जब आरक्षण का मुद्दा और आरक्षण की बातों को लेकर 22 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना ने आंदोलन किया था, जब उन्होंने कहा था कि जो है इनकी बाकायदा बातें सुनना चाहिए और जो जायज मांगे उसको पूरा करना चाहिए। आरक्षण को लेकर करणी सेना की नाराजगी है। राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो आपको लगता है कि किस पक्ष इस बार जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, भाजपा के पक्ष में जाएगा? ये आरक्षण की जो बात कर रहे हैं
तो आरक्षण में सुधार की बात भी भाजपा ने ही करी है। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देके अधिकतर कई गरीबों को, सवर्ण वर्ग के बच्चों को भी उन्होंने आज फायदा ले रहे हैं इस चीज के लिए, और सुधार भी होगा। तो आरक्षण में सुधार की बात भी भाजपा ही करेगी। इसलिए समाज जो है, राजपूत समाज जो है हरदा का, वो सर्व समाज है, और अभी पार्टी लेवल पे देखेंगे तो सभी लोग यहाँ पे है, तो सब अपने अपने दल की बात करेंगे। इसलिए आरक्षण की जो आप बात करो, आरक्षण जब भी कुछ भी इसमें सुधार होगा वो भाजपा ही करेगी। भाजपा ही आरक्षण में सुधार करेगी। अगर भाजपा ही आरक्षण में सुधार करती तो 10 साल से केंद्र में सरकार है और 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, आज तक क्यों नहीं किया इन्होंने? चुनाव का समय आता है तब ये शुरू पे छोड़ने का काम है। राजनीतिक बात चूंकि करना नहीं है, अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इनके मंत्री गए, राजपूत मंत्री को भेजा, भूपेंद्र गए मंत्री जी ने बोला आपकी मांग पूरी हो गई, धरना पूरा हो गया। मांग पूरी होने के बाद फिर क्या हुआ उसका रिजल्ट, इसके बाद अभी बताता हूँ। आज 3 सितंबर को अभी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक अधिवेशन हुआ था इंदौर में, उसमें भी यही मांग रखी है कि हमारे राजपूतों को अधिक से अधिक टिकट जो पार्टी देगी, कांग्रेस देगी या बीजेपी देगी, हम उसका सपोर्ट करेंगे। हरदा में यदि राजपूत को टिकट नहीं मिलता कांग्रेस भाजपा से, तो राजपूत समाज की क्या भूमिका रहेगी? वो तो उस समय विचार करके बताएंगे। आज से पत्ते क्यों खोले हम भी हमारे। बाकी मैंने आपसे पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारी समाज इस बार निर्णायक भूमिका में रहेगी, ये तय है। तो हरदा विधानसभा में, हरदा जिले में राजपूत समाज निर्णायक भूमिका में रहेगी। कांग्रेस हो या भाजपा, समाज के लोग पहले यह तय करेंगे कि कौन सा दल समाज के लिए, उनके राजपूत समाज के लिए मैदान में खड़ा होता है और अपने घोषणा पत्र में उनकी मांगों को रखता है। इसके बाद समाज के लोग तय करेंगे कि हम किस दल के साथ जाएंगे। एमपी तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।